अनंतपुरा गांव में संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही थी। कहीं महिलाएं रंगोली बना रही थीं, तो कहीं बच्चे पतंग उड़ाने में मग्न थे। पूरे गांव में उत्साह और उल्लास का माहौल था। लेकिन गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में चरणदास का परिवार गरीबी से जूझ रहा था। चरणदास बांस की टोकरियां बनाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन इन दिनों उसकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। बंटी ने शिकायत करते हुए कहा, पिताजी, देखो ना माँ, हर रोज की तरह आज भी रोटी और अचार खाने को दे रही है। रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने का मन नहीं करता है। मुझे तो हलवा पूरी और भी बढ़िया बढ़िया पकवान खाना है। बंटी की मासूम ख्वाहिश सुनकर चरणदास का दिल भर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए बंटी को समझाया, बेटा, भोजन का अपमान नहीं करते। आज रोटी अचार खा लो। मैं वादा करता हूँ इस बार की संक्रांति पर तुम्हें हलवा पूरी जरूर खिलाऊंगा। बंटी पिता के वादे से खुश हो गया, लेकिन सुनंदा को चिंता सताने लगी। उसने कहा, आपने बंटी से वादा तो कर दिया, लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे? हमारे पास तो एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। चरणदास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो सुनंदा, मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। अगले दिन चरणदास साहूकार के पास पहुंचा और उससे उधार मांगा। साहूकार जी, संक्रांति का त्योहार है, कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो परिवार की खुशियां लौटा सकूं। साहूकार ने कहा, चरणदास, पहले से ही तुमने मुझसे बांस उधार लिया हुआ है, हजारों रुपए का बकाया है, और अब तुम पैसे मांग रहे हो। पहले पुराने पैसे चुकाओ, फिर नया उधार मिलेगा। चरणदास ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। हताश होकर चरणदास गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? बंटी से किया वादा कैसे निभाऊं? तभी वहां से त्रिलोक नाम के बुजुर्ग व्यापारी गुजरे। उन्होंने चरणदास से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? चरणदास ने तुरंत पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीने के बाद त्रिलोक बोले, धन्यवाद बेटा, भोलेनाथ तुम्हें सुखी रखें। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चरणदास ने अपनी सारी परेशानियां त्रिलोक को बताईं। त्रिलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो छोटी सी बात है। मेरी गन्ने की फसल शहर में बेचनी थी, लेकिन तबीयत खराब हो गई। अगर तुम मेरी फसल बेच आओ तो मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा। यह सुनकर चरणदास के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। उसने सहमति जताई, लेकिन पूछा, सेठ जी, आप एक अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? त्रिलोक बोले, भले तुम मेरे लिए अनजान हो, लेकिन तुम्हारे ईमानदार चेहरे ने मुझे विश्वास दिला दिया है। चरणदास ने शहर जाकर गन्ने की फसल बेच दी। फसल से उसे 5 लाख रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम देखकर उसके मन में ख्याल आया, क्या मुझे यह सारा पैसा अपने पास रख लेना चाहिए? इससे मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन तुरंत ही उसने खुद से कहा, सेठ जी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। दूसरी ओर देर होने पर त्रिलोक भी चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद चरणदास उनकी रकम लेकर भाग गया। लेकिन तभी चरणदास बैलगाड़ी लेकर पहुंचा। चरणदास ने सारे पैसे त्रिलोक को सौंपते हुए कहा, सेठ जी, गड्ढे में पहिया फंसने की वजह से देर हो गई, ये लीजिए आपकी अमानत। त्रिलोक की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, चरणदास, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। वादे के मुताबिक ये लो फसल की रकम का आधा हिस्सा। ये 2,50,000 रुपए अब तुम्हारे हैं। चरणदास ने विनम्रता से पैसे लेते हुए कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इन पैसों से चरणदास ने अपने परिवार के लिए हलवा, पूरी और कई पकवान बनाए। इस बार संक्रांति का त्योहार उनके घर में भी धूमधाम से मनाया गया। चरणदास ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो सकती है।